जरा उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। यूपी में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। लखनऊ में एक बार फिर बीजेपी का मंथन होने जा रहा है। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष 21 जून से 2 दिन के दौरे पर लखनऊ जा रहे हैं। इस दौरान बीएल संतोष पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सरकार के मंत्रियों से भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे। बीएल संतोष 1 महीने में दूसरी बार लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं पंकज झा से कि बीएल संतोष ही तो थे जो पहले भी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, तब भी जाकर उन्होंने इसी तरीके से 1-to-1 मीटिंग्स की थी बीजेपी के नेताओं के साथ और उसकी रिपोर्ट लाकर दिल्ली में दी थी, जिसके बाद माना गया था कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। अब फिर से बीएल संतोष को यूपी भेजना, ये क्या दिखा रहा है? रोमाना, अभी आपने कहा ना पंजाब के संदर्भ में कि खुला खेल फर्रुखाबादी, तो देखिए फर्रुखाबाद तो यूपी में है, लेकिन वहाँ पंजाब में भी अगले साल की शुरुआत में चुनाव है और यूपी में भी चुनाव है। यूपी में पूरा खेल जो उतना खुला हुआ नहीं दिख रहा है, उतने खुलकर लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी में और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात तो साफ हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, गृह मंत्री से मिले, जेपी नड्डा से मिले, प्रधानमंत्री से मिले। उधर यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं, जो पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि असम का फॉर्मूला, जो सर्बानंद सोनोवाल वहां थे और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा वहां मुख्यमंत्री बन गए, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसीलिए एक बार फीडबैक लिया जा चुका है। दोबारा बीएल संतोष जा रहे हैं, पार्टी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी जा रहे हैं। 9 तारीख को चित्रकूट में आरएसएस के संघ प्रमुख समेत जितने भी बड़े लोग हैं वो 5 दिनों तक वहां मंथन करेंगे। तो यूपी में भी पार्टी के अंदर में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये समझना चाह रही थी मैं आपसे पंकज झा कि अब दोबारा से जो बीएल संतोष जा रहे हैं और आपने कहा जिस तरीके से वहां पर मंथन होगा, तो ये अभी भी क्या मंथन होगा या फिर दिल्ली से जो फॉर्मूला तय हुआ है, योगी के दिल्ली में मुलाकात करने के बाद अमित शाह से, जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो फॉर्मूला लेकर बीएल संतोष जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं? नहीं, उस फार्मूले के बारे में यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा हो गई है। एक फार्मूले में तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सहयोगी दल थे, वो निषाद पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, जो अब तक हाशिए पर थी, इन सबको साथ लेकर चलना है। उनको भी बहुत सारी चीज़ें वादे किए गए। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे आयोगों में भर्तियां भी शुरू हो गई, नेताओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उनको कुछ पद दिया जा रहा है। ये जब वहाँ जाएंगे तो एक नए सिरे से कि उसके बाद हालात में क्या बदलाव आए हैं, चुनाव लड़ेंगे तो कैसे सब साथ मिलकर लड़ेंगे, अलग अलग बातें जो कही जा रही हैं, फिर एक फीडबैक लेकर फिर वो दिल्ली बताएंगे कि आगे क्या हुआ है। वहाँ पर एक मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव भी होने हैं, कुछ नए चेहरों को भी लाया जाना है, सहयोगी पार्टियों को भी एडजस्ट करना है। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। योगी से सलाह मशवरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, योगी से तो सलाह मशवरा होगा ही, दिल्ली में भी हुआ, वहाँ जाकर भी होगा। तो ऐसे में ये माना जाए कि बीएल संतोष का उत्तर प्रदेश जाना और इसके बाद ही जो योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जा रही है उस पर मोहर लगेगी, यही होने जा रहा है? रोमाना, 2 तरह की बातें, एक तो केंद्र में मंत्रिमंडल में भी बदलाव की बात हो रही, कुछ चेहरों को शामिल किए जाने की बातचीत हो रही है और यूपी में भी है। अब दोनों के तारीखों के ऐलान के बारे में हमें नहीं पता कि कब आखिर ये दोनों होना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया उत्तर प्रदेश के बारे में इतने विस्तार से इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।